हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ। और ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रेशनल नंबर तो पूरा हो चुका था, लेकिन इरेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि √2 जैसे कि √2, √3, √5 इन सब चीज़ों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, ये चीज़ें हैं हमारा। हाँ, सिलेबस से हमारा जो कटा हुआ है रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला जो मेथड था वो कटा हुआ है रियल नंबर को, लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ना हम लोग को इस सिलेबस में। तो यानी कि अगर बात किया जाए √2 जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि कितना होता है 1.414, या और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो इसके बाद भी कुछ आता है क्या उसके डिजिट? हाँ, और भी आते हैं, लेकिन हम लोग कितना निकाल करके याद कर पाएंगे? याद करना अलग चीज होगा, निकालना अलग चीज। इसको निकालना भी सीखेंगे कैसे आता है 1.414। ठीक है, तो ये भी तो हम लोग निकालना सीखेंगे, लेकिन कितना आता है, कितने डिजिट तक जाएंगे, ये चीजें 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक जितना मर्जी के उतना जाओ, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है कहां तक जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हमको √2 रिप्रेजेंट करना हो, √2 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, अब बात करते हैं अगर नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे नंबर लाइन। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते थे, ऐसे एक लाइन खींचते थे, बीच में 0 होता था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, और इधर पॉजिटिव होता था। ठीक है, अब इससे ज्यादा ले लिया जाए नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस इतना काफी है। अब देखो बात करते हैं कैसे करते हैं। √2 की वैल्यू कितनी आती थी 1.414, कितना 1.414। हाँ ठीक है, इतना आता था, दैट इज गुड। यानी कि कितना है 2 से छोटा है, यानी कि √2 की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो इसी के बीच में कहीं लाई करेगा बिल्कुल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब देखते हैं। देखो बात कुछ नहीं करना, यहां 0 से ही स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक चलना है 1 तक। क्यों? क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को पता होगा, क्लास 7th 8th में पढ़ते हुए आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि इसमें एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, बाकी कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकता पाइथागोरस थ्योरम, बाकी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कहीं नहीं लग सकता है। तो अब देखिए, इसमें एक साइड होता था बी बेस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ा वाला साइड होता था उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते थे, ये चीजें पता है। और जिसके साथ एंगल लेते थे वो बेस होता था, और बेस वाले लाइन के परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर कहने का मतलब जहां पे वो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो। तो जब 90 डिग्री जहां पे बना रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते थे, हाइपोटेनियस का जो फार्मूला निकालते थे, h² = p² + b², ये फार्मूला होता था। अब बताओ 1 यूनिट अगर इधर चले, 1 यूनिट अगर ऊपर भी चल दे, कितना, मात्र 1 यूनिट, फिर इसको ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिए बिल्कुल। अगर इस चीज को हम लोग समझ पा रहे हो तो ज्वाइन कर दिए, तो एक कैसा दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे ये था इसे दिख रहा है। तो जब ये दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और ए बेस, परपेंडिकुलर और ए बेस, और ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेनियस हो गया। अब बताओ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस की वैल्यू, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आया, लेकिन किसकी वैल्यू आई है, h² की वैल्यू 2 आई है। हमको चाहिए क्या, h चाहिए ना कि h²। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से स्क्वायर गायब कर रहे हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो वहां पे क्या लगता है, √2। अब देखो एक चीज यहां पे आता है, प्लस और माइनस दोनों, इधर भी वही काम होगा कि अगर माइनस वाला ट्राई करना, -√2, तो -√2 इधर आएगा, इधर
किधर, इधर, तो उसके लिए इधर आपको आना पड़ेगा 1 यूनिट और फिर ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर। तो सेम चीज, जैसे √2 का ड्रा करना वैसे -√2 को भी ड्रा करना है। क्या, जैसे √2 को ड्रा करना है वैसे ही -√2 को भी ड्रा करना है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें यहां से यहां तक गए हम, तो अब कहां ड्रा करें, अभी तो मिला नहीं हमको, A1 हो गया और A1 हो गया और ये कितना हो गया √2, बिल्कुल। अब ये √2 हो गया तो इसके अकॉर्डिंग ए नंबर लाइन पे कहां आ रहा है, ए नंबर लाइन पे तो अभी नहीं है। तो आपके पास एक होता है कंपास, कंपास तो जानते होंगे, इसको लंगड़ा प्रकार बोला जाता है हिंदी में, एक पैर उसका मार करके तोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए एक अलग से पैर लगाना पड़ता है हम लोग को, पेंसिल वाला। किसका, पेंसिल वाला। तो उसके एक नीडल को यहां पे रख दिया जाए और दूसरी वाली को यहां पे, पेंसिल वाला यहां पे रखा जाए और नीडल वाला यहां पे, उसको ऐसे डॉटेड डॉटेड करके, हम देखो हम डॉट डॉटेड कर रहे हैं और आपको यहां से ऐसे रख करके बना देना। तो √2 की वैल्यू यहां पे आएगी। देखो मेरे से उतना सही नहीं बना है, लेकिन अगर आप पेंसिल से बनाएंगे और कंपास लेकर के तो वो बन जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आ गया √2 का। अब बात करते हैं कि √3 कैसे ड्रा करेंगे। क्या, √3, तो √3 के लिए भी, लेकिन अगर हम बता दें माइनस वाला भी ड्रा करना है तो 1 यूनिट, 1 यूनिट, इसको भी इससे ऐसे मिला दो, फिर यहां से यहां तक का कंपास का नीडल रख करके जब करोगे तो ए यहां पे आएगा, इसकी वैल्यू माइनस में और ए प्लस में। जब यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये ध्यान रहे कहीं भी कभी भी प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जल्दीबाजी में इसको हम लोग सिर्फ प्लस वाला मान लेते हैं और उसका ड्रा कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब √3 वाले की बात करते हैं। √3 वाले के लिए क्या करेंगे, फिर हम √3 कैसे आएगा हाइपोटेनियस पे, यानी कि अगर √2 रहे और उसके साथ 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तब हमको मिल जाएगा 3, तब हमको 3 मिलेगा और √3, यानी कि हाइपोटेनियस क्या मिलेगा, √3। √3 के लिए हमको पहले यहां से 1 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, सिर्फ 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। अब कहोगे सर यहां से सीधा जाना चाहिए था, नहीं सीधा नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस वाले लाइन को बेस बनाना है। किसको, ये जो √2 वाला था इसको बेस बनाना है, इसको बेस बनाना है, और उसके बाद में बेस वाले लाइन के परपेंडिकुलरली होता है ना, बताओ। तो यहां पे 90 डिग्री और ए कितना है √2। अब फिर इसको यहां से ज्वाइन कर दो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हमने तो ड्रा कर दिया, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लेकर के आए, फिर वही काम, यहाँ पेंसिल का निडल यहाँ पे, फिर ऐसे √2 की भी वैल्यू √3 की भी वैल्यू पास पास में आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी बनती है 1.732 डॉट डॉट डॉट, अभी डॉट 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 जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। हाँ, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब कहोगे कि सर अगर √11 करना हो, √14 करना हो, √16 करना हो, तो उसके लिए क्या हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करते चलेंगे, बताओ क्या हम लोग ऐसे करते चलेंगे, √2 ड्रा करें, फिर √3 ड्रा करें, √5 ड्रा करें, √6 ड्रा करें, √7 करें, √8 करें, फिर उसके बाद में हम लोग कहां पहुंचे √11 √12 पे, नहीं, मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो सर फिर उसको कैसे करेंगे, फिर उसको कैसे करेंगे उसकी भी बात करते हैं। चलिए आप इतना बना लीजिए पहले, फिर उसके बाद बताते हैं। आई होप आप बना लिए होंगे। चलिए देखिए, अगर हमको √3 ड्रा करना था तो ये तरीके कर लिया, जस्ट ही था। लेकिन अगर हमको √4 ड्रा करना है, √4 को ड्रा करने के लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि वो 2 पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें √5 ड्रा करना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसको 2 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिया जाता है। किसके फॉर्म में, 2 परफेक्ट स्क्वायर। 2 परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या, कि 5 को अगर तोड़ा जाएगा तो 4 + 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, अगर 5 को हम, यही था रूट लगा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर है तो 4 और 1 5, और उसके बाद में इसको हमने तोड़ करके लिखा है। क्यों तोड़ करके लिखा अभी समझ में आ जाएगा, कि जो कि हमको √3 के बाद में √4 √5 इस तरीके से ना ड्रा करना पड़े, बस इतनी सी की वैल्यू है। अब देखो अगर ये हमने तोड़ दिया तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर है, हाँ, और 1 क्या है, 1 का ही स्क्वायर होता है। दो परफेक्ट स्क्वायर मिल गए हमको, हाँ बिल्कुल मिल गए। तो अब क्या करना है कि अगर रूट से बाहर निकालना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, √4 और प्लस √1, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर फिर करके प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए, क्योंकि बेस सेम, पावर सेम होता है तो फिर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई नंबर लिखा होता तो फिर नहीं ऐड हो सकता था, तब फिर यह नहीं ऐड हो सकता था। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो फैक्टर था, दोनों को अलग अलग कर लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम लोग लिखते थे h² = p² + b², ठीक है, ये अलग अलग करके लिखते हैं ना, अलग अलग करके लिखते हैं। तो जब हम इनको यहां से h हटाना, स्क्वायर हटाना होता था तो ऐसे करते थे, यही करते थे, ये करते थे, बिल्कुल करते। अब ये बात करते थे कि परपेंडिकुलर का अलग स्क्वायर निकालते थे, बेस का अलग स्क्वायर निकालते थे, फिर उसके बाद में ऐड करते थे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ये कितना है, 4 है, और ये अंडर रूट के अंदर 1 है। अगर अंडर रूट से बाहर निकाला जाए तो परपेंडिकुलर की यूनिट क्या मिल जाएगी हमको, परपेंडिकुलर का 2 मिलेगा। अंडर, भाई मार्कर का कैप भी भग रहा है भाई, देखो कैसे। अब ये बात करते हैं कि इसकी वैल्यू 2 होती है और इसकी वैल्यू 1 ही आएगा, 1 और 2 3, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर लगने के मतलब ये 2 का स्क्वायर कर दे प्लस 1 का स्क्वायर कर दे, कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेस माने चाहे इसको बेस माने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, क्योंकि जिसके साथ थीटा आता है वही बेस माना जाता है। अब थीटा पता नहीं किसके साथ आ रहा है, क्योंकि एंगल की यहाँ पे बात ही नहीं की जा रही है। किसकी नहीं बात की जा रही है? एंगल की। एंगल का हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, तो एंगल क्या आ रहा है हमको नहीं पता है, एंगल क्या आ रहा है ये चीजें हमको नहीं पता है। तो किसी को भी बात मानते हैं, कहां पे आ रहा है ये भी नहीं पता है हमको। तो बेस वाला नंबर लाइन के साथ जो चल रहा है उसको बेस मान ले रहे हैं, और जो नंबर लाइन के ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना रहा है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि बेस वाले पे 2 यूनिट चलना आसान होगा कि 1 यूनिट आसान हो? तो वो आसान दोनों है, कोई भी चल सकता। अगर इस पे 1 यूनिट चले तो उधर 2 चलना पड़ेगा, और इधर 2 चले तो उस पे 1 चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें नंबर लाइन पे, चलिए हम ड्रा कर दिया नंबर लाइन, बीच में 0 मानते हैं, इधर माने 1, इधर माने 2, इधर माने 3, और फिर ऐसे 4 मान लिए, और इधर -1, -2, -3, -4 मान लिए। अब देखो हमने इसको तोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, कैसे आया कहां से आया इतना खाली समझना है, और इसका वैल्यू कैसे कितना आया डजंट मैटर। हमको क्या करना है, √5 दिया था, क्या दिया था, √5 को ही 2 परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना है। अगर ये √11 होता तब किसमें टूटता, ठीक है। तो उसके लिए आपको √2 ड्रा करना पड़ता, सिर्फ √2, बाकी कोई नहीं, √2 खाली ड्रा करना पड़ता, बाकी कुछ भी नहीं। वो कैसे बताते हैं अभी, ठीक है। √2 क्योंकि उसको 9 + 2 के अलावा कोई नंबर नहीं टूट सकता। 10 + 1 तोड़ोगे तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, फिर 10 नहीं मिलेगा। √10 ड्रा करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। √10 ड्रा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा 6 और 4 में, फिर 4 आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, 6 नहीं मिलेगा, फिर आपको तोड़ना पड़ेगा 4 + 2 में। तो उससे अच्छा ही हमारा एक 9 + 2 में तोड़ लिया जाए। 9 + 2 में जब तोड़ेंगे तो 9 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा ना हमको, 2 नहीं परफेक्ट मिलेगा, लेकिन 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जब हमको 9 एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, तो जब 9 हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 3 पे जो बेस होगा उसको 3 मान लेंगे, और जो √2 ड्रा किए हैं उसको हम चाहे बेस माने चाहे उसको परपेंडिकुलरली माने, लेकिन उसको बेस मानना आसान होगा, और 3 यूनिट ड्रा कर देंगे, और उसके बाद में उसको गिरा देंगे तो कहां चला जाएगा, 3 के बाद जाएगा, 3 के बाद बनेगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे इसकी √5 का, तो √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.22 आता है, ठीक है। अब देखिए जब 2 से एबव जाता है तो हमको क्या करना है, 2 यूनिट पहले चलना है, 0 से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा, 0 से टुक 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 करते 2 पे पहुंच गए। अब 2
टू 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 करते हुए 1 पे पहुंच जाओ, 1 यूनिट ऊपर परपेंडिकुलरली, ऐसे ऊपर ऊपर पहुंचा दो उसको। फिर ऊपर वाला 0 से ज्वाइन करो। कहां से? 0 से, हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना, ठीक है। अब कहोगे सर आपने बोला, हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसको करने के बाद में क्या है कि यहां से कंपास का एक नीडल और दूसरा वाला यहां पे, तो दोनों को रख करके आपको इसे करके लाना है और यहीं पे आ जाएगा रूट 5, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। ये तीनों के तीनों रूट 2 और 3 के बीच में आएगा। 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 3 वाला 9 वाला कहां चला जाएगा? 3 पे। और उसके बाद जैसे 10 की बात करेंगे वो कहां आ जाएगा आपका? 3 के बाद, ठीक है। ये हमारा आ गया रूट 5। अब देखिए रूट 10 को भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग, इसी पे मिटाने की जरूरत नहीं है। रूट 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 9 + 1, ये भी 2 परफेक्ट स्क्वायर, कस 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमको। अभी बता रहे हैं रूट 11 को भी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूट 9 और 1 जहां तक कोशिश किया जाए, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए तब तक तोड़ दिया जाए। परफेक्ट स्क्वायर जब मिल जाए तो उसी में तोड़ने की कोशिश किया जाए। लेकिन अगर कभी नहीं मिलता है, क्या कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं? तो तोड़िए, रूट 2 रूट 3 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। रूट 3 रूट 2 रूट 5 इस तरीके से आएगा, रूट 2 रूट 3। ये चीजें हम लोग ड्रा कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए रूट 9 रूट 1 तोड़ दिए। अब यहां से 0 से अगर हम बेस 3 माने तो हमारा बेस 3 तक 2 2 2 2 2 2 2 करते करते पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 3 तक। 0 से स्टार्ट किए, कहां पहुंच गए? 3 पे। अब 3 से भी एक ही यूनिट आगे बढ़ना है। कितना? एक यूनिट बढ़ गए। अब 1 यूनिट के बाद से इसको फिर से यहां से ज्वाइन कर दो। इसको भी ज्वाइन कहां से करना है? 0 से। कहां से? 0 से। रेफरेंस कहां माना जाएगा? रेफरेंस हमेशा 0 माना जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 0 के रिस्पेक्ट में। वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। जहां से स्टार्ट करेंगे वही हमारा ओरिजिन होगा। ओरिजिन से ही मानेंगे। कहां से? ओरिजिन से। आज मार्कर क्यों गिर रहा है भाई इतना ज्यादा? देखो भग रहा है, कह रहा नहीं पढ़ने देंगे, ठीक है। लेकिन हम है ना, हम पढ़ाएंगे। अब देखो यहां से फिर पेंसिल कंपास का एक नीडल यहां पे, दूसरा वाला यहां से, फिर ऐसे ज्वाइन कर दोगे, यहां पे आ जाएगा रूट 10। रूट 10 यहां पे आ जाएगा। अब रूट 11 वाली जो बात कर रहे थे हम लोग, उसकी भी बात कर लेते हैं। रूट 11 को कहां तोड़ सकते हैं? रूट 11 को तोड़ सकते हैं अंडर रूट 9 + 2। तो 9 तो हमारा आ जाएगा, लेकिन रूट 2 नहीं आएगा। रूट 2 नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तो उपाय है। रूट 2 ड्रा करना पड़ेगा। रूट 2 कैसे ड्रा करें? कुछ नहीं, जैसे ड्रा किए थे, मान लिया जाए यहां से 1 यूनिट इधर, फिर 1 यूनिट ऊपर, फिर उसके बाद में यहां से ज्वाइन करिए, फिर यहां कंपास का नीडल लग करके यहां पे कर दीजिए, यहां पे आ गया रूट 2। आ गया रूट 2। अब रूट 2 यहां पे मिल गया, तो इस पॉइंट को हम लोग बेस माने या इसको माने, 3 वाले को, कोई भी माने। अगर रूट 2 इसको माने तो 3 यूनिट जाना आसानी होगा। लेकिन अगर इसको, ये तो हमको पता चल गया ना रूट 2 यहीं पे आएगा। रूट 2 हमको तो पता चल गया कि यहीं पे आएगा। 3 यूनिट ऊपर चला जाए यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से 2 1 यूनिट, दूसरा, तीसरा, फिर यहां से ज्वाइन। इसको जब यहां से कंपास का नीडल रख करके, पेंसिल का नीडल रख करके गिराओगे, देखो गिर रहा है रूट 11। रूट 11 यहां पे गिर रहा है, गिर रहा है ना? बिल्कुल। जब यहां पे ये चीजें आ रहा है हमको, तो ये चीजें हमको तो पता हो गया कहां पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20 सबकी वैल्यू निकाली जा सकती है 2 परफेक्ट स्क्वायर तोड़ने पे। जिसका नहीं टूटता 2 और 3 के फॉर्म में आएगा। जैसे 17 टूट जाएगा, 16 + 1 18, 16 + 2 ए वाला आएगा, रूट 2 ड्रा करना पड़ेगा, और 4। और उसके बाद में 19, 16 + 3 रूट 3 आएगा। जैसे कि हम बात करेंगे 20, तो 4 + 16 21,
16 प्लस 5, उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, 25 तक नहीं है, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस √5। तो 5 √5 को ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या है, 4+1 वाला मेथड, निंजा मेथड। फिर उसके बाद में क्या आएगा 16 प्लस 6 22 का, तो इसके लिए क्या है हमारे पास 6 को तोड़ने के लिए 4 + 2। 23 में क्या आएगा, 23 में क्या आएगा 16 प्लस 7, तो 4 + 3, तो 7 को ड्रा करने के लिए √2 और √3 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ना कर पाए रूट के फॉर्म में। ठीक है, बाकी सब वही आने वाले हैं। चलिए ठीक है, ए हो गया। अब चलिए बात करते हैं रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं जो आता है हमारा। ठीक है, हाउ टू फाइंड, देखो यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में कि √2 को √5 को √7 को कोई भी नंबर दे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती, लेकिन रूट लगा करके पूछेगा आपसे कि इसको रिप्रेजेंट करिए ही करिए नंबर लाइन पे, यहां से आता ही आता है, ये आना तय है, ये मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 और √5, दोनों का निकाला जाता है, दोनों का निकाल ले रहे हैं, यही दोनों सीखेंगे। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टराइजेशन आता है, वही मेथड है, बस ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एकदम इत्तू सा अलग है, इत्तू सा फैक्टराइजेशन था, इत्तू सा ये हो गया, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तुरंत आ जाएगा। चलिए बताते हैं, इसमें से कितने लोगों को आता भी होगा, कितने लोगों को आता भी होगा, क्योंकि 8th में ये चीजें बता दी जाती है, बच्चों के सिलेबस में होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वहां पे बता दिया जाता है कैसे निकालना। ठीक है, चलिए बात करते हैं √2 की। अब √2 के लिए फैक्टराइजेशन जब करते थे कैसे करते थे, एक इधर खींच दिए, एक ऐसे खींच दिए, यहाँ पे टूली, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते थे, जब फैक्टराइजेशन निकालते थे यहाँ पे ऊपर वाले में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख करके, यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी √2 की वो वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी √2 की वो वाला वैल्यू नहीं। अब देखो इसमें क्या कहता है ना, तो सर आप काट दीजिए 2 × 2, नहीं, ये जो मेथड करता है कि जितना यहाँ पे लिखेंगे, जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना ही यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो अब ये बताओ 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो 4 तो ज्यादा हो गया, लेकिन उससे कम भी होना चाहिए या फिर उसके बराबर हो जाए, लेकिन ध्यान क्या रखना होता है कि इसका यहाँ पे जो आए वही यहाँ पे भी आए। तो अब 2 × 2 = 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा मेरा। तो 1 लिखें, 2 से छोटा और कोई इंटीजर है नहीं है, नहीं है ना, हाँ 1 के अलावा कोई इंटीजर नहीं है ना 2 से छोटा, तो 1 × 1 = 1। अब यहां से 1 बचेगा, बिल्कुल। अब बताओ ये 1 बच गया, तो यहां पे डेसिमल लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कहोगे सर यहां पे, लेकिन नहीं, जो चीजें हम यहां पे लिखते हैं उसको यहां पे ऐड कर लेते हैं, 1 1 2, तो ऊपर क्या आ गया 1 और यहां क्या आ गया 1 1 2। अब बताओ 2 से 1 डिवाइड तो होगा नहीं, 2 से 1 डिवाइड होगा, तो सर पॉइंट लगा करिए, 1 0 पॉइंट लगा, 1 0 नहीं, 1 0 अगर लगाएंगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। ये कहता है कि मेरे साथ 2 2 0 को रखो, कितने को 2 2 0, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता है, कहता नहीं मेरे साथ डबल डबल 0 लेकर के आओ, एक एक नहीं डबल डबल लेकर के आओ, कितने 2 2 0 लेकर के आओ, सिंगल नहीं चाहिए हमको, इसको सिंगल नहीं पसंद है भाई, ये कहता है हमको 2 चाहिए। जैसे बचपन में क्या होता था, जब घर पे चाय बनती थी और जो ब्रेड वगैरह आता था, तो हमको ए नहीं ए वाला चाहिए, हर घर की यही कहानी है, सबके बचपन की यही कहानी है कि एक नहीं हमको 2 चाहिए, और 2 नहीं हमको पूरा पैकेट चाहिए, कभी कभी ए भी होता था। ठीक है, अब ए भी लड़ाई होती थी कि उसको छोटा वाला मिला, उसको बड़ा मिल गया, हमको छोटा मिल गया, ये चीजें की भी लड़ाई होती थी, हमने भी किया है, हर कोई करता है, बचपन की बातें हैं। ठीक है, तो सेम चीजें ये कहता है, ये जिद्दी है थोड़ा सा, कहता है नहीं हमको 2 चाहिए, डिवाइड वाला आसानी से मान जाता है 1 लेकर के, लेकिन ये कहता है कि नहीं हमको 2 चाहिए, कितना चाहिए 2 चाहिए। चलिए ठीक है भाई 2 चाहिए तो 2 ले लो तुम, पॉइंट लगाए, डबल 0 बढ़ाए, और ये कहता है कि यहां पे जो नंबर रखेंगे उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
जो भी करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी करना हमको यहाँ पे जो नंबर रखेंगे वही नंबर यहाँ भी रखना पड़ेगा। ये बात हुई। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 रुक दे, नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई एक डिजिट आएगा और उतना ही यहाँ पे रखना है। तो हम लोग देखो 5 रख दे, तो 5 × 5 125, 100 से एबव, 100 से एबव। अब क्या करें? 3 रखें, 3 रखते हैं, 2 3 × 3 कितना होता है? 69 होता है। ठीक है, ये बहुत कम हो गया। 24 रख लेते हैं, 84 होता है, 48। तो यहां पे 4 भी आएगा ना, हाँ, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 96 हो जाएगा। ये 96 हो जाता है। तो क्या हम कौन सा रखें? 4 रखा जाए, 4, और ये आ जाएगा 96, और यहां से इसमें 4 ऐड भी करेंगे। क्या? जो नंबर यहां रखें उसको यहां ऐड करना कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी। ठीक है, बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो बचेगा 4, बाकी सब तो खत्म। अब देखिए यहां से इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और इधर 2 है 28। अब यहां पे पॉइंट लगा हुआ है तो 00 फिर से बढ़ेगा, सिंगल नहीं बढ़ सकता। क्या? सिंगल नहीं बढ़ सकता। अब कितनी बार में यहां पे लेकर के जाओ, जो यहां लिखना है उतनी टाइम से लेकर के जा सकते हैं। तो क्या 2 टाइम्स जा सकता है? तो जैसे यहां पे 2 लिखे 282, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 400 से एबव चला जाएगा, वो हमको नहीं आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिखें, 1 लिखें, हाँ। तो 281। अब सब्ट्रैक्ट करो, बचेगा क्या? यहां पे 9, यहां पे 1, यहां पे 1। ठीक है, बच गया। यहां पे 1 ऐड कर दो, ए हो गया 282। अब फिर से 00, फिर से 00। अब कितनी बार में जा सकता है? जैसे यहां पे 2 लिखे तो 2000, 3 लिखे तो 2000 हो जाएगा, 2000 से एबव जाएगा 3 की 1000 के आसपास में। 4 टाइम जा सकता है, बिल्कुल। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, 8 और 3 11। सब्ट्रैक्ट करो, ये बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 6, और ये खत्म। ठीक है, अब फिर यहाँ पे फिर से 4 ऐड कर दो, तो 8 हो गया, और 2 हो गया, और 8 हो गया, और इधर 2 हो गया। अब इसके बाहर भी निकाल लिया जाए, 1 यूनिट और निकाल लिया जाए, क्योंकि इतना हम लोगों ने रटा था, ये चीजें हमको पता। 1 यूनिट खाली, एक प्लेस और निकाले, 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट। उसके बाद आपको मर्जी है, निकालते रहिएगा, कोई चिंता नहीं करने की हमको जरूरत है। ठीक है, मर्जी कहेगा निकालते रहिएगा, बैठ जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे निकालते निकालते, लेकिन खत्म नहीं होगा कभी ये। आपकी कई सारी कापियां भर जाएंगी, बुढ़े हो जाएंगे, बाल वाल पक जाएंगे तब तक, लेकिन ये निकलने वाला नहीं है। ये कहेगा हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, हमारा कहीं अंत ही नहीं है। इसके इस डिजिट की वैल्यू निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, कहाँ जाएगा कोनो पता नहीं है। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं सर तो मैंने मान लिया, ठीक है मान लो, अच्छी बात है। अब देखो कितनी टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में ही खाली जा सकता है। अब कहोगे सर ए आपको कैसे पता हो गया कि 2 टाइम्स आप रटे हुए हैं? नहीं मेरे भाई, देखो ए हो गया 28,000, 28,000 का डबल करेंगे तो 56,000। तो अब 56,000 यहीं पे आ गया। जैसे 3 किए तो 28,000 इंटू 3 एबव जाएगा, सीधा सीधा, रटे नहीं है, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक कॉन्सेप्ट देख करके पता चल जाता है कहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर आप कहें तो हमने मान लिया। अब 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16 का 6, और 2 2 जा 4 और 1 5। सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मिलेगा वही मिल जाएगा तुम्हारा, ए तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, जो मिलेगा छोड़ दो, नहीं करना है छोड़ दो, कोई दिक्कत है, इससे ज़्यादा कोई चेक भी नहीं करने वाला है, यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो मिला ये हमारा आंसर हो जाएगा √2 की। किसका? √2 का। अब बात करते हैं √5 का। किसका? √5 का। अरे ऐसे आता जाता है ना, तो कहीं रिपीट कर, अभी बताएंगे क्या चीजें रैशनल और इरेशनल। इसको पहले हमने क्यों बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग वाली जो बातें, उसको पहले समझने से पहले हम लोग इसको जानेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो एक पता चल जाएगा कि पॉइंटेड कहां तक खत्म होने वाली है। ये चीजें हमको क्लियर खत्म हो जाएगा कि एक खत्म नहीं होता कभी इरेशनल नंबर में। ठीक है,
देखो √5 का निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सेम चीजें यहां पे भी चलना है। ऐसे लिखें, इसको और ऊपर बढ़ा लो, ऐसे करो। अब देखो यहां पे कैसे जाएगा, जैसे कि बात करें कि 1 1 जा 1 लेकर के जाएं, नहीं 2 2 जा 4 भी तो चला जा रहा है, 2 2 जा 4 भी तो जा रहा है, तो 2 2 जा 4 लेकर के जाएं। 2 लिखे, 2 2 जा 4, और यहां से सब्ट्रैक्ट जब करना स्टार्ट करोगे तो यहां क्या बचेगा 1, और यहां पे 2 फिर ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद फिर से 00। जो कहानियां यहां पे की है तो सेम चीजें यहां पे करना है। कितना बड़ा सा बड़ा नंबर हो सबके साथ यही करना है। अभी तो एक सिंगल डिजिट वाला है, इसके बाद हम डबल डिजिट वाला भी बताते हैं। एक थी खाली बताएंगे, डबल डिजिट और एक 3 डिजिट में, बस इससे ज्यादा नहीं बताने वाले। ठीक है, चलिए कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है 4 है, यहाँ 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 2 जा 84। ठीक है सर, आपको 42 का भी टेबल याद है क्या? नहीं यार, याद तो नहीं है, लेकिन बात करते हैं कि इतनी बार प्रैक्टिस कर दिए हैं कि जहाँ से ये लगता है कि रटा गया है। याद तो नहीं है, सच तो ये है। हम भी यार तुम्हारे जैसे हैं, भगवान नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 6 और 1 16 बचा। फिर देखो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, 2 2 जा 4 2 4 44। क्या मिल गया? 44। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 16 है, 44 है, पॉइंट लगा, 00 फिर से बढ़ेगा, फिर से बढ़ेगा। क्या 4 टाइम्स में जा सकता है? क्या 4 4 जा 16 1600 हो गया, और ये 444 हो जाएगा। तो 44 का भी तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, नहीं जाने वाला है। 1700 के अब जाएगा 1800 के आसपास में। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। तो कितनी बार ले सकें? 3 टाइम्स ले सकते हैं। और सर 2 टाइम्स क्यों नहीं? भाई 3 टाइम्स चला जाएगा। 3 4 जा 12, 12 भी 100 होगा, और 43 का 3 टाइम्स हो जाएगा, आ जाएगा। देखो कैसे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 16 का 6, और 3 4 जा 16 सॉरी भाई 3 4 जा 12 होता है, 16 नहीं होता है। ठीक है, 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12 और 1 13। इतना चीजें हो गया। क्या मिल गया? 1329। अब देखो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, क्या बचेगा? 1, और यहां क्या बचेगा? 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और ये खत्म। ठीक है, इतना मिला। एक डिजिट और निकाल लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमको? 00 फिर से लगेगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 00 लगेगा ही लगेगा। क्या 00 लगेगा? क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो 00 लगेगा। तो अब यहां पे पहले 3 को ऐड कर लिया जाए, भाई जो रूल है उसको कर लिया जाए, 4 4। ठीक है, अब कितनी बार में जा सकता है? अब कहोगे सर आप ही बताइए कितनी बार में जा सकता है? 6 टाइम में जा सकता है, देखते हैं। 4 6 जा 24, तो ए भी तो 400 है, देखते हैं, चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, 6 4 जा 24 24 24 और 3 27, 6 4 जा 24 और 2 26 चला जाएगा, कह रहा चले जाएंगे। 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और 3 9, और 6 4 जा 24 और 3 27, और क्या आ गया? 6 4 जा 24 और 2 26। ये 4 बच जाएगा, ये 0, और ये 11 में से नहीं 10 में से 7 जाएगा, बचेगा क्या? 3, और 1 कट जाएगा, खत्म। क्या मिल गया हमको? 2.236 2.236। ये तो छोटे छोटे नंबर का हो गया जो कि हम लोग को मोस्टली रटा जाता है, लेकिन बड़े नंबर का निकालना हो तो क्या करेंगे? सेम चीजें, क्या सेम चीज करना होता है। तो यहां पे जब डिवीजन वाला करते तो सिंगल सिंगल डिजिट करके जब ना जाए तब आप डबल डिजिट लेते थे, लेकिन यहां पे हमेशा डबल डिजिट का ही पेयर बनता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जैसे कि चलिए बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे।
चलिए अगर हम बात करें 26 का, किसका? 26 का, ये 2 डिजिट का है। कितने का है? 2 डिजिट का। क्या सर हम इसके परफेक्ट स्क्वायर वाला भी निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो 25 का निकाल लिया जाता है, 25 का भी निकाल लिया जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो है उसको भी निकाला जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए बात हो गई 26 की। पहले 25 का निकाल लिया जो आसान है उसको। इसमें क्या होगा कि तब फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 1 1 का पेयर बना है, नहीं, डायरेक्टली डबल का पेयर बना करके 5 5 जा 25। यहां पे ये चीजें तब नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्या कि यहां पे 2 है तो पहले 1 1 जा 2, ये वाला कहानियां नहीं करना है। 1 1 जा 1, ये वाला कहानी नहीं करना है। जब भी आपको करना है तो डायरेक्टली डबल डिजिट वाले में पेयर बनाओ और तड़ाक से मारो, खत्म, तड़ाक से मारो, खत्म, कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसको, क्या कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं सर तुम हमने मान लिया, ठीक है मान लिया, अच्छी बात है। अब देखो 26 का निकालना है, किसका? 26 का, और एक हम लेंगे 100 का, 3 डिजिट वाला में एक 100 लेंगे और इससे एक बड़ा भी लेंगे, क्या इसके एक बड़ा भी लेंगे, 121 ले लेते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन 100 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? 100 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया परफेक्ट स्क्वायर है तो है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए 26, यहां पे भी डबल पेयर, ठीक है आप कह दिए तो हमने बना लिया, बाकी कुछ नहीं, डबल पेयर है तो हमने बना लिया। अब एक किससे कर सकते हैं, यानी कि 5 जो 25 था उसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट जो मिल रहा है, परफेक्ट अंडर रूट स्क्वायर मिल रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो 5 से एबव ही जाएगा, ये 5 से एबव जाएगा, कितना जाएगा ये नहीं पता हमको, लेकिन 5 से बड़ा जाएगा तो 5 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, कुछ भी लिखाएगा तो ये बड़ा होगा। 5 से पॉइंट लगने के बाद में कुछ भी लिखा है, 5 के पॉइंट के बाद में अगर 1 भी लिखाया जा रहा है ना, लिखा जा रहा है, तो भी ये 5 से बड़ा होगा। ठीक है सर, आपने कहा तो हमने मान लिया, हाँ मानना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा है। ठीक है, तो 5 5 जा 25, दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। बचेगा क्या? यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे फिर से 5 ऐड कर देंगे, 5 5 10 हो गया। पॉइंट लगाने के बाद 00 और यहाँ पे क्या? यहाँ पे 0 टाइम्स नहीं ले जा सकते, 2 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो ये 202 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। तो कितनी बार ले जा सकते हैं? अभी भी ए नहीं जाएगा, हमको 1 लिख दिए तो 101 हो गया, तब भी नहीं जाएगा। तो क्या करें सर, जैसे डिवीजन में एक पॉइंट लगाने के बाद में जब वो नहीं बढ़ता था तो उसके साथ हम लोग दूसरा 0 भी बढ़ा लेते थे, तो यहाँ पे फिर से जब दूसरा 0 बढ़ेगा तो फिर से डबल 0 बढ़ेगा। कितने? डबल 0 लगा करके यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये डबल 0 बढ़ेगा। कितना? डबल। अब बताओ अगर ये डबल 0 बढ़ेगा, हाँ, तो डबल 0 जब बढ़ेगा हमारे पास ये कितना हो गया? 10,000, 1000 नहीं, सीधा ये 10,000 पहुंच गया, 100 से 10,000 पहुंच गया। देखो यार बड़ा नंबर हो गया यार, 0 बहुत बड़े कमाल की बात है। ठीक है, अब देखो बहुत बड़ा हो गया तो फिर कोई बात नहीं। अब इसको कितनी बार ले जा सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 10 बार तो जा नहीं सकता, 10 तो कभी नहीं जाने वाला कि 10 टाइम्स जाए। तो कितना जा सकता है? 8 की बात किया जाए, चलिए 8 टाइम्स लेकर के चलते हैं। 8 8 जा 64, 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 864 नहीं, 9 टाइम्स ले चलते हैं। कितना? 9 टाइम्स लेकर के चलते हैं। नहीं, एक मिनट, तो यहां भी 0 बढ़ जाता है, यहां भी 0 बढ़ता है, दोनों जगह 0 बढ़ जाता है, तो ये 100 हो गया और यहां भी हो गया। तो अब इसको हम 8 टाइम्स लेकर के जा सकते हैं, 9 टाइम्स ट्राई कर लेते हैं, 9 टाइम्स भी जा सकता है। कैसे? 9 टाइम्स। अब देखो बात करते 9 टाइम्स, 9 9 जा 81 और ये 81 पूरा लिख दो, और फिर उसके बाद में 0 और ये 9, ये तो 90,000 हो गया भाई। कितना हो गया?
सही है, अब सही हुआ। देखो कैलकुलेशन में गलती हो रहा था। ठीक ठीक 9000 होगा। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 9 और यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचेगा और यहाँ पे कितना 9 में से 0 जाएगा 9 और ये 9 में से खत्म हो गया 900 इतना। अब देखो जैसे हम बात किए हैं इसके बाद भी जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। डबल 0 लगाओ और ये 90,000 यहाँ पे 9 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 1018 से कितनी बार लेकर के जा सकते हैं हम इसको कितनी टाइम से लेकर के जा सकते हैं देखते हैं। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 91,000 है 91,900 है तो 8 टाइम लेकर के जा सकते हैं क्या, 9 टाइम तो नहीं जाने वाला, 9 टाइम जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं चला जाएगा, देखते हैं चला जाएगा। 9 9 जा 81 9 8 जा 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72 का तो 2 बचेगा क्या, कैरी क्या बचा हमारे पास 7। तो कर करके खाली बता रहे हैं हमको पता है कितना आएगा। ठीक है 9 1 जा 9 और 7 16 इतना पता है। अब 9 शून्य शून्य के बाद क्या आएगा यहाँ पे 16 था यहाँ 1 आ गया। ठीक है 9 1 जा 9 देखो चला गया। बचेगा क्या यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से 2 गया कितना बचेगा 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। हाँ और 8 में से 6 गया बचेगा 2 और 1 खत्म हो गया। देखो डबल 9 आएगा 0.9 उसके बाद ये 9 टाइम्स नहीं जाएगा, फिर उसके बाद डबल 0 लगाओगे फिर इसमें भी 9 ऐड करोगे 9 9 18 और 8 और 1 9 और 1 0 1 इतना बड़ा नंबर हो गया और इतना ही है तो 1 टाइम्स या 2 टाइम्स जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है 2 टाइम्स लेकर के जाओगे 3 to 5 दिक्कत हो जाएगा, नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे हमको पॉइंट लगा कर 0 लगा करके फिर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है तो वो अलग चीज़ हो गई, फिर उसके बाद में यहीं पे हमको छोड़ देना, इससे आगे नहीं जाना है। देखो 26 का, लेकिन 26 को जब निकालते हैं तो मोस्टली को लोग यही बता देते हैं 5.1 क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0.9999 आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है अप्रॉक्स 6 से जब होता है तो उसके वैल्यू को 1 ठी बढ़ा करके वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारा यहीं पे परफेक्टली खत्म हो गया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बस बात इतनी सी होती है। ठीक है चलिए अब बात करते हैं 100 का कैसे निकालेंगे। किसका 100 का, तो क्या यहाँ पे डबल पेयर बनेगा तो 1 ठी बच जाएगा। ट्रिपल पेयर बनाएंगे क्या सर, नहीं ट्रिपल नहीं बनाना है, मात्र डबल बनाना है। कितना डबल, ठीक है हमने डबल बना लिया, 1 बच गया अकेला तो फिर क्या करें। अगर सर हम इधर 0 लगा करके बढ़ाते तो ये 1000 हो जाता, ना कि आपका 100 नहीं बचता हो। लेकिन हम बात करें 1 के लेफ्ट साइड में अगर 0 लगा दें तो ये हमारा वही रहेगा। 100 में 1 के लेफ्ट साइड में अगर 0 लगा दे तो हमारा 100 ही रहेगा, उसमें कोई चिंता करने चेंज नहीं होगा, वो वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, वो वैसा पड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं कि अगर हम यहां पे लगाए डबल पे तो ये तो हमारा 1 ही है, ये हमारा 1 ही है तो 1 1 जा 1 और ये खत्म हो गया। कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है अगर अब कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे डबल 0 जो बचा था वो तो बचेगा ना। तो डबल 0 जब बचा है डिवाइड में क्या करते थे, जब डिवीजन नहीं होता था कोई भी नंबर उतर जाता था बच जाता था, लास्ट में अगर 0 बच जाता तो उसके लिए क्या करते 1 0 लगा देते थे। यहाँ पे भी एक ही 0 लगाएंगे लेकिन यहाँ पे डबल 0 बचेगा तब 1 0 लगाएंगे, 1 0 लगा दिए। 10 का क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है और 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या मिल रहा है हमको 10 मिल रहा है। ठीक है चलिए ये हो गया। अब बात करते 121 का, 121 का, तो इसमें क्या करना है, ये भी वही चीज है, डबल का पेयर बनाओ और इधर 0 लगा दो, फिर ये पेयर बना दो। देखो जब भी पेयर ना बने उसके साथ अगर कोई एक बच रहा है उसके लेफ्ट साइड में 0 लगा करके पेयर बनाना, लेकिन डबल का ही बनाना है, ट्रिपल नहीं बनाना है, या फिर कभी सिंगल का नहीं बनाना है। सिंगल का भी पेयर कभी नहीं बनता, वो बनेगा तो डबल का बनेगा। इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। ठीक है चलिए
अब 1 1 जा 1, एक खत्म हो गया, बचेगा क्या 21 पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब ये 21 है, यहाँ पे आ गया 2, क्या आ गया 2। 121 किसी का स्क्वायर है, 121 किसका का स्क्वायर है, हाँ किसका है 11 का है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो लो भैया खत्म। सर अगर ये परफेक्ट नहीं होता तो, चलो ये परफेक्ट नहीं होता, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं सीधा सीधा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। तो अब क्या, अभी भी ये 1 ही टाइम जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे 1 बच जाता कि नहीं बच जाता, बिल्कुल बच जाता। फिर पॉइंट लगाते 00 आता हमारे पास, बिल्कुल आता ना। तो यहाँ पे 1 ऐड करते तो 22 हो जाता। फिर क्या ये जाता नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 लगा करके 00 मेरे लॉट माय डियर। यहाँ पे सेम चीज जो डिवीजन में होता है वही हो रहा है, लेकिन डिवीजन में क्या होता था सिंगल 0 बढ़ता था, यहाँ पे क्या करना है 2 0 बढ़ाना है। कितने 2 सिंगल नहीं, इसको अकेला नहीं पसंद है भाई, छोटा घर का छोटा लड़का बदमाश लड़का, इसको 2 ही चाहिए। सबसे खुराफाती सबसे बदमाश लड़का घर का सबसे छोटा लड़का, इसको चाहिए डबल। तो अब क्या करें, डबल चाहिए तो हम दे देते हैं। उसके बाद क्या, ये यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाता है, क्या जैसे ही वहां 0 बढ़ाए यहाँ भी 1 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम भूल रहे थे, फिर बाद में बढ़ाए थे ना, वही चीजें यहाँ पे होनी है कि यहाँ पे फिर इसे 1 0 बढ़ जाएगा बिल्कुल। अब देखो ये बढ़ गया, अब कितना का जा सकता है 5 टाइम्स जा सकता है क्या। अगर ये 2000 होता तो 5 टाइम्स लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर यहाँ भी तो 5 लिखेंगे तो ये 2205 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है मात्र कितना है 10,000, तो कितनी बार जा सकता है 4 टाइम्स जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सकता। यहाँ भी 4 लिखो और यहाँ भी 4 लिखो, 4 4 जा 16 और 1 लिख दे, 4 0 0 और 16 पूरा लिख दे, इसलिए 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 खत्म। क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 8 और 9 में से 8 क्या बचेगा 1, और यहाँ भी 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1। इसके बाद भी जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, अब इससे बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी मर्जी निकाल सकते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है माय डियर्स, आप उसको निकालिए, छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 11.04122 की वैल्यू होती है अगर रूट में है तो, ठीक है। देखो इसका 10 आ गया, परफेक्ट था। अगर यहाँ पे हमने 21 लिया था तो 21 का हमने जब लिया था तो ये 11 आया था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 22 कर दिया 11.04 आ गया। कितना आ गया 11.04, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना, यहाँ पे रटने वाली वैल्यू नहीं होती है, किस तरीके से निकालना हमको ये चीजें पता हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम लोग को 0 √2 की √3 की √5 की इस सब की वैल्यू थोड़ी बहुत याद हो चुकी है, 7 का नहीं याद है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर ये हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।